पतरातू क्षेत्र में सुपर पावर प्लांट पीवीयूएनएल के स्थापित होने के बाद विस्थापित और प्रभावितों के हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर जिसमें अलग अलग गुट प्रबंधन से मोर्चा लेते नजर आते हैं। इन दोनों गुटों की मांग 25 गांव के विस्थापितों को नौकरी, न्यूनतम सरकारी मजदूरी एवं अन्य मुद्दों की मांग है। यहाँ पीवीयूएनएल के एचआरजीएम सब स्टोनियो जोसेफ ने साफ तौर पर कहा कि 75% लोगों को नौकरी या रोजगार में रखा जाएगा जो विस्थापित हैं। साथ ही न्यूनतम मजदूरी की बात भी उन्होंने मानी और स्पष्ट तौर पर कहा कि जब प्लांट ऑपरेशन और प्रोडक्शन में आएगी तो यहाँ के विस्थापित प्रभावित लोगों को प्राथमिकता दी जाए। ऐसी एक गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने चलाई है। एचआरजीएम ने क्षेत्र के सभी लोगों से करबद्ध निवेदन कर कहा कि आप लोग प्लांट को लगने में और इसको प्रोडक्शन में आने में मदद करें, ना कि कोई अवरोध पैदा करें। चूँकि प्लांट के प्रोडक्शन में आने के बाद क्षेत्र का चौहों ओर विकास होगा, हमारा इसका पूरा प्रयास भी रहेगा। गौरतलब है कि विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति के द्वारा बुधवार को भूख हड़ताल पर बैठने की बात कहीं से तर्कसंगत नहीं लगती, क्योंकि विस्थापितों की लड़ाई की मांग प्रबंधन ने मान ली है, जिसकी पुष्टि संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता किशोर महतो ने खुले तौर पर की है। अब यहाँ किस पर यकीन किया जाए और किस पर नहीं, लोगों के लिए यह संशय का विषय बना हुआ है, क्योंकि दोनों गुटों की लड़ाई आखिर इन्हीं 25 गाँव के विस्थापित प्रभावितों के हक और अधिकार के लिए है। प्रबंधन ने जब एक की बात मान ली तो स्वतः दोनों गुटों की मांगे पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं होता है, जिसके बाद क्षेत्र में चर्चा है कि क्या यह दोनों गुट विस्थापित प्रभावितों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत गंभीर प्रश्न नजर आता है। पतरातू से जय किशन पाठक की रिपोर्ट। के हाथ में है तो कंपनी ने सिक्योर किया था कि ठीक इस पर हम पहल करते हैं, तो कंपनी ने 6 तारीख को लिख के कार्य किया कि इसका कोई पेपर एक हमको दिया गया। अब इसको हमको देखना है कि लागू हुआ है कि नहीं हुआ है। खाली एक मौखिक तो बात चल रहा है, मगर इसका लागू होने 1 महीने के बाद ही पता चलेगा। प्रदीप जी, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। आप देखने के लिए सिर्फ ये भूख हड़ताल कर रहे हैं कि जो कंपनी ने कमिटमेंट आपको लिखित में दिया है वो उस पर अमल करती है या नहीं करती है? 1 महीने तक आप भूख हड़ताल में रहेंगे? नहीं, हमारा लड़ाई यहाँ पर है 25 गांव का जो जगह जमीन जिसको चला गया है। इतना बड़ा उद्योग यहाँ पर लग रहा है, तो 25 गांव में कम से कम हजारों लोग बेरोजगार है। कम से कम अभी जब प्लांट जब चालू हो रहा है तो कम से कम हर गांव से 10 को 20 को तो कम से कम रोजगार नौकरी दे सकता है। अरे ठीक है, एनटीपीसी में आप नौकरी मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप मैन पावर में जैसे एजेंसियां रखा है, यूपीएल रखा हुआ है, बहुत तरह का कंपनी अपना एक तो बना के रखा हुआ है, मतलब कि सप्लायर टाइप रखा हुआ है। उस सप्लायर नाते से हर गांव से 20-25 को लोगों को रख सकता है। वही मांगे मेरी है कि जब तक आपका 24 तक, जब 24 में प्लांट आपका लगेगा तो 24 में लगेगा तो आपका अभी एक तरह की कंपनी बोलती है कि मेरा प्लांट 24 में के बाद मेरा फुल पेज होगा। तो हमने बोला कि 25 गाँव के जो लोग सरिया, डंटा, लकड़ी, कढ़ाई, मसाला ढोने के लिए जो जाएंगे तो कम से कम उसका अभी सिक्योर तो कर दीजिए कि 24 तक के बाद जो समिति के मार्फत से जो लोग जाएंगे यही लोग रुक जाएंगे। मैं फिर आपसे एक बार माफ़ी चाहूँगा। मैं आपकी मांगे जो है मैं समझ गया, लोगों को भी आप हमारे चैनल के द्वारा आपने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपने अगर मोर्चा कोई आश्वासन मिल गया, अगर मोर्चा हो या फिर किसी को भी आप ही को आश्वासन मिल जाता कि 75% 25 गांव के जो विस्थापित हैं उन लोग को हम रख रहे हैं, फिर इसकी नौबत क्यों आई भूख हड़ताल की? आपकी क्या ऐसी शर्तें, आपकी क्या मांगे हैं जो नहीं पूर्ण हो रही हैं? ये जो है सरासर गलत है। कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला हुआ है। झांसा, आज 4 साल से लोग झांसा दे रहा है, और खुद हम विस्थापित प्रभावित समिति से हम साल भर से झांसा हम लोग देखते आ रहे हैं। उसी को हम धरातल में मांग रहे हैं कि हमको अगर अभी आपके पास काम नहीं, जो समिति हो या मोर्चा हो, जिसका नेतृत्व जो काम करने जा रहे हैं उसका कम से कम आप एक लिखित संकोच चालू कर दिए। जो लोग जा रहे हैं काम करने के लिए 24 या 25 में जब आपका धुआं निकलने का प्रक्रिया होगा, ये प्लांट में रुक जाएंगे। ये लड़ाई मोर्चा या फिर अधिकार समिति की नहीं है, विस्थापितों की है। विस्थापितों को मेरा
फिर क्वेश्चन वहीं आके खड़ा हो जा रहा है। जब मोर्चा हो या विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति, जब एक मैनेजमेंट ने एक को आश्वस्त कर दिया कि 75% लोगों को रखा जाएगा, तो फिर मोर्चा से अलग होकर विस्थापित फिर आज ये भूख हड़ताल क्यों? ये सरासर गलत है, ये झांसा दिया गया है, ये नहीं है, गलत है। आप ये कहना चाहते हैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं है, खाली झांसा। और कुछ लोग जो समिति लोग बनाए केवल ठेका पट्टा की केवल बात करते हैं। हमको भी हमारा समिति जब हमने वार्ता के लिए हम लोग जब गए थे 12 तारीख, पिछले 12-11 जब हम लोग 13 तारीख को जो एक दिवसीय धरना की घोषणा किए थे, तो 12 तारीख को मैनेजमेंट ने हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया था। तो जब हमने 12 तारीख को वार्ता के लिए, तो BHL और NTPC ने बोला कि भाई ऐसा काम करिए कि हम लोग गुजराती भाई क्यों नहीं बन जाते हैं। हम कि सर हमारा 20-25 गांव के जो लोग हैं विस्थापित परिवार का लोगों को नौकरी लग जाएगा, वही मेरा गुजराती भाई है। हम ठेका पट्टा बात करने के लिए मैं आपके दरवाजा में नहीं आया हूँ। मैं ठेका कभी जिंदगी में मेरा समिति कोई लोग नहीं करेंगे, यही मैंने कहा था। और बाकी लोग ठेका और पट्टा की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग ठेका पट्टा की लड़ाई करते हैं, पब्लिक के मूवमेंट करते हैं और करते हैं। यहाँ तक ये भी हम कहना चाहते हैं, यहाँ तक कि पिछले कुछ मोर्चा वाले ने जैनी शिकार जो निकाला था, हमारे सांसद महोदय का कि सांसद महोदय कहना है कि आप लोगों को अब आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, आंदोलन अब हम करेंगे। तो एक केंद्र शासित केंद्र का NTPC है, तो हम चाहते हैं कि जयंत सिन्हा का चाहते हैं कि भूख हड़ताल, मोर्चा, जैनी शिकार, ये सब क्या चीज़ है, वो तो तुम तुरंत कुछ ना कुछ लागू करवा देते हैं कि भाई लिस्ट लाओ, सबको नौकरी, खाली झांसा देते हैं, या सांसद महोदय हो चाहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी। वाहिद जी, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि विस्थापित प्रभावित समिति और मोर्चा दोनों में से कोई अंतर तो नहीं, मतलब आपका कुछ मांग अलग से, कुछ ऐसा मांग तो नहीं है जो? मांग कुछ अलग नहीं, दोनों का मांग सेम है? नहीं, दोनों का सेम नहीं। देखिए, वहाँ कुछ लोग जो है किसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की बात करते हैं, कुछ करते हैं, वो सभी एजेंसियों को टच करते हैं। लेकिन हम लोगों का मानना है कि हमारे गांव से जो विस्थापित हुए हैं, से हम लोग का मांग रहा है शुरू से ही, और आज भी मांग हम लोग किए कि 75% यहाँ पर रोजगार जो मिले यहाँ के लोगों को मिले। तो कल जो वार्ता हुई है उसमें यहाँ के मैनेजमेंट आश्वासन दिया है कि अब जो भी यहाँ पर रोजगार क्रिएट होगा उसमें 75% यहाँ के विस्थापित और यहाँ के स्थानीय लोग, खास करके 25 से 30 गांव के जो लोग हैं उसको पहले प्राथमिकता हम लोग देंगे। यह आश्वासन यहाँ के PVNL प्रबंधन और भेल प्रबंधन ने दिया है। फिर जो मिनिमम वेजेज की बात हुई थी उसमें भी क्या कुछ पॉजिटिव आया आप लोगों का? मिनिमम वेजेज में जहाँ तक बात है, तो हम लोगों के द्वारा शुरू से ही लड़ रहे हैं कि हर हाल में जो व्यक्ति जितना काम करता है उसको उतना वेतन मिलना चाहिए, और 8 घंटा के अलावा जो 12-12 घंटा लिया जाता है उसका OT भी मिलना चाहिए। हम लोग का यह मांग रहा है, और हम लोग ने मांग किए हैं कि हर हाल में जो सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा मापदंड है मिनिमम वेजेज का, उसको मजदूर को मिले। अगर इस तरह से अगर PVNL या यहाँ का भेल अगर कंपनी है वो अगर मनमानी करती है, तो विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। और कल जो हमारा वार्ता हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से बोल दिए हैं कि हर हाल में जितने भी मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं उसको हर हाल में मिनिमम वेजेज मिलना चाहिए, और जो अगर 4 घंटा या 2 घंटा अगर ज़्यादा अगर करते हैं तो उसको डबल कम से कम OT मिलना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने मांग किया है। मैनेजमेंट मानी है, और मैनेजमेंट ने पूरी आश्वासन दिया है कि जो जितना काम करेगा उसको वेतन मिलेगा, मिनिमम वेजेज हर हाल में मिलेगा। अगर वैसा कुछ अगर होता है तो हम लोग को कंप्लेन के लिए उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, ऐसा प्रबंधन के द्वारा कहा गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है किशोर जी। जब आप लोगों की चूंकि मोर्चा भी और संघर्ष जो अधिकार समिति दोनों लड़ाइयाँ एक ही लड़ रहे हैं आप लोग, मांग भी वही 25 गांव के विस्थापितों की ही है, कुछ नए लोगों के लिए तो आप लोग मांग नहीं कर रहे दोनों। तो जब एक चाहे वो मोर्चा की बात हो या अधिकार समिति की, मैनेजमेंट एक की बात मानी तो स्वतः दूसरे का मांग जो था वो पूर्ण हुआ। बावजूद इसके फिर ये भूख हड़ताल और ये जो अभी अधिकार समिति की ओर से बैठा जा रहा है कि हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ, फिर कैसे नहीं मांग पूरा हुआ? मैनेजमेंट तो मान लिया आप लोगों की मांग को। देखिए, पहला चीज कि हम लोग जो PVNL यहाँ कंपनी है उसको स्पष्ट रूप से बोल दिए हैं कि यहाँ पर पॉलिसी बनना चाहिए जी, और हम लोग पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं।
झारखंड सरकार अगर बोली है कि 75% स्थानीय और विस्थापित लोगों को रोजगार जब जनप्रतिनिधि करते हैं काम, जनता का मिलता है प्यार और स्नेह। ऐसा ही मामला देखने को मिलता है पतरातू प्रखंड के पालू पंचायत के मुखिया गंगाधर महतो अपने काम से लोगों के बीच ऐसी पहचान बनाए हैं जिनकी एक हुंकार काफी है पूरे पंचायत के लोगों का हुजूम इकट्ठा करने के लिए। उनके आह्वान पर हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष दिन हो या रात खड़े हो जाते हैं। हर किसी की जुबान पर मुखिया गंगाधर महतो के लिए सिर्फ तारीफ ही रहती है। सच पूछिए तो गंगाधर मुखिया की असल कमाई यही है, अपने मृदुभाषी व्यवहार से लोगों के दिल में राज करते हैं। अपनी पंचायत के विकास कार्यों में लगे रहते हैं मुखिया गंगाधर महतो। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, हर गांव में सड़क, गांव-गांव में नाली बनवाया, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, जनता के लिए तत्पर होकर सभी काम करवाए। ग्रोथ सेंटर खुलवाकर ऐतिहासिक काम किए जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर किए। जल एवं स्वच्छता विभाग से पूरे पंचायत में पानी की व्यवस्था की। दिव्यांगों और विकलांगों के हित में काम किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब जरूरतमंद लोगों को मकान भी दिलवाए। क्षेत्र के भ्रमण में आए हजारीबाग सांसद गंगाधर के काम की तारीफ करते थकते नहीं है। यही कारण है कि पतरातू प्रखंड के पालू पंचायत के मुखिया गंगाधर महतो की लोग तारीफ करते हैं। जनता जनार्दन एक बार और मौका देना चाहते